अस्सलाम वालेकुम के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने रहमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आज मोहब्बत करने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए बड़ा ख़ास अमल बता रहा हूँ। इसमें कोई भी एक धागा लिया जाता है, डोरी भी ली जा सकती है, उस पे सिर्फ एक गिरा लगा के उसके दोनों सिरे बांध दिए जाते हैं। जैसा स्क्रीन में भी आपको नजर आ रहा होगा, वजीफा पढ़ा जाता है तादाद मुकर्रर के मुताबिक। उसके बाद वो धागा आग में जलाया जाता है। जैसे ही ये धागा आग में जलता है, इसका सीधा असर दूसरे इंसान पे होता है। हाँ, दुनिया की कोई ताकत इस अमल के बाद जो तिरा लगा दी जाती है, जुदा नहीं कर पाती। हाँ, धागा मुकम्मल जलना चाहिए, थोड़ा बहुत धागा बचना नहीं चाहिए जलने से। मुकम्मल जलाएंगे, मुकम्मल फायदा इंशाल्लाह होगा। धागे पे जो अमल किए जाते हैं वो बड़े ख़ास किस्म के होते हैं, उनका अपना असर होता है। इनमें जब बांध दिया जाता है, गिरा लगा दी जाती है, तो ये दो इंसानों को एक तरह से बांधा जाता है। जब दो इंसान आपस में बंध जाते हैं और इन्हें जलाया जाता है, तो ये मोहब्बत की आग में जल रहे होते हैं। जैसे जैसे इन्हें आग जलाती है, दोनों इंसान मोहब्बत की आग में जल जाते हैं और जैसे सोना कुंदन बनता है, उसमें एक अपनी मोहब्बत की ताकत पैदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। तो इस तरह ये अमल असर करता है। नापाकी में बहनें नहीं कर सकती, बावजूद होके करें, तन्हाई में बैठ के करें, किसी के सामने ना करें, किसी को बता के नहीं करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फायदा होगा। इजाजत के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करें, वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें। बाकी जैसा मैंने इस अमल के बारे में बताया है कि जैसे आम इंसान तस्बीह के दानों पे वज़ाइफ पढ़ता है या कोई भी जिक्र करता है, इस तरह इस अमल में एक धागा लिया जाता है, उस पे ये वजीफा पढ़ा जाता है। तस्बीह में ताने जो हैं उनके मुताबिक, तादाद के मुताबिक आप तादाद मुकर्रर कर लेते हैं और वजीफा पढ़ते हैं। इसमें तादाद वैसे मुकर्रर की जाती है। इसमें तादा होता है जिसे हाथ में तस्बीह की तरफ पकड़ लिया जाता है, और तादाद जो होती है उसकी अपने जहन में रख के उसके मुताबिक इसको पढ़ा जाता है। जैसे जैसे आप पढ़ते हैं धागे पे, इसका असर सीधा धागे के जरिए दूसरे इंसान पे होना शुरू हो जाता है, बल्कि दोनों इंसानों पे इसमें अमल होता है। जो कर रहा होता है, अगर किसी के लिए कर रहे हैं तो फिर भी दोनों इंसानों को जहन में रख के फिर किया जाता है और दोनों इंसानों पे इसका असर नजर आता है। ये धागों में ऐसे इंसान बंद होता है जैसे किसी इंसान की दूरी इंसान अपने हाथ में ले रहा हो, और जैसे चाहे उसे जला ले। और जब इसे जलाया जाता है तो इंसान उस धागे के जो उसको दोनों सिरों को बांधने से का जो जाल बनता है, उसका जो एक छल्ला सा बन जाता है, उसके दरमियान में इंसान बिल्कुल इस तरह काबू आता है कि वो लाख कोशिश कर ले, वो इसमें से बाहर निकल नहीं पाता। और इसकी ताकत बढ़ती जाती है, चाहे वो इंसान किसी और के अमलियात के असर से इसे बाहर निकलने की कोशिश करता रहे, कोई और उसको अपनी तरफ मायल करने की कोशिश करता रहे, लेकिन वो दूर नहीं जा पाता, वो इससे निकल ही नहीं पाता। वो इस आग के जाल में इसी तरह बंद रहता है। इसलिए इसे जल्द से जल्द जला देना बहुत बेहतर होता है। जितना जल्द जलाएंगे उतना फायदा होता है, क्योंकि वक्त गुजारने से अगर अमल मुकम्मल कर लिया है, गिरा लगा दिया है, लेकिन फिर भी इसको अपने पास रखा हुआ है धागे को आप जला नहीं रहे, तो फिर बाज़ औक़ात असर कम होना शुरू हो जाता है। इसको जल्द से जल्द फिर जलाना है। वखूबल गफूरुल वदूद इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इसको सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। शुरू में नियत करनी है, फलां इंसानों के लिए वो कर रहा हूँ, उनको आपस में ए मेरे रब जोड़ दे, उनको ईद कर दे। उसके बाद धागे पे गिरा लगा के फूंक मारनी है और जलाना है इसको। जैसे ही ये जलता है, दो इंसानों पे जब नजरें बद भी होती है,
وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ بعض ایسے انسان بھی ہوتے ہیں ان کے درمیان پہلے محبت ہوتی ہے لیکن ایک دم سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس محبت کے ختم ہونے میں نظر بد کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن لوگ اسے جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اس پہ میں نے جادو اور نظر بد میں کیا فرق ہے اس پہ ویڈیو یوٹیوب پہ دی ہوئی ہے، ایسی ویڈیو ضرور دیکھا کریں، ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، تو اس سے وہ معاملات بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کسی وقت بھی عمل کر سکتے ہیں، بہتر ہوتا ہے دوپہر کے وقت کیا جائے، مغرب سے پہلے کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ باقی اجازت کے لیے دوبارہ گزارش ہے، ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، فائدہ اور اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کریں، دعاؤں اپنے ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک برات پوری فرمائے، آمین۔